अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट गेम। असल कहानी तो मई के बाद शुरू होनी है। आलमी वबा की वजह से तेल की खपत कम हो जाने और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से दुनिया की तारीख में पहली मरतबा आलमी मंडी में तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर चुकी है। यानी तेल की कदर व कीमत इस वक्त एक टॉयलेट पेपर से कम हो गई है। पिछले महीने से जारी इस तारीखी कमी के नतीजे में ऑयल रिफाइनरीज और रिटेल इंडस्ट्री में आलमी सतह पर तकरीबन 50 मिलियन मुलाजमतें ख़त्म होने का खतरा बढ़ गया। कीमत में कमी के असरात तेल की ग्लोबल चेन सप्लाई और तवानाई के दीगर शोबों को भी बुरी तरह मुतासर करेगी। तेल की मंडी तो क्रैश कर गई है, जिसके नतीजे में तेल साज कंपनियों को किराए पर टैंकर्स लेके इजाफी तेल को ज़ख़ीरा करना पड़ रहा है और अमेरिका की तेल कंपनियों की मरगूबा मेयार वेस्ट टेक्सास जो है वो इंटरमीडिएट उसकी WIT के मुताबिक तेल की कीमत मनफी $37.63 फ़ी बैरल की कम तरीन सतह पर आ गई है। अमरीकी तेल साज कंपनीज के मेयार WTI के तहत रवां बरस जून के लिए खरीदे जाने वाले खाम तेल की कीमत में भी बहुत कम है और पीर के रोज़ आलमी मंडी में इसका कारोबार $20 फ़ी बैरल के करीब रहा, जबकि यूरोप और दीगर दुनिया के लिए तेल की कीमत का तयन करने वाले खाम तेल की कंपनी ब्रेंट क्रूड के तेल की कीमत भी 8.9% कमी देखने में आई और इसकी आलमी मंडी में खरीदो फरोख्त $26 फ़ी बैरल से कम रही। अब इसकी एक वजह यह भी है कि उनके तेल की तजारत इसकी मुस्तकबिल की कीमत के हिसाब से ली जाती है, ऑप्शन फ्यूचर में जाके, और मई तक के किए गए मुआहदे जो हैं वो मंगल को ख़त्म हो रहे हैं। अब हो ये रहा है कि तेल की कंपनियां इन मुआहदों के तहत खरीदे गए तेल को मुतल्लिका ममालिक के हवाले करना चाहती हैं ताकि उनको इसके ज़ख़ीरा करने के लिए इजाफी अखराजात ना बर्दाश्त करने पड़े। लेकिन सूरत हाल बिगड़ रही है क्योंकि किसी भी मुल्क के पास तेल को ज़रूरत से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने के इंतज़ाम ही नहीं है। तेल तो धड़ा आ रहा है, लेकिन मुल्कों में लॉकडाउन की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रहा। अमेरिका और कनाडा में तेल निकालने वाली कंपनीज अपना काम बंद कर रही हैं। आलमी सतह पर तेल की सनत को इस वक्त तेल की गिरती हुई मांग और तेल पैदा करने वाले ममालिक के दरमियान इसकी पैदावार को कम करने पर शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा ना कि अप्रैल के शुरू में ओपेक मेंबरान ममालिक जिनमें सऊदी अरेबिया सरफहरिस्त है और इसके इत्तहादियों ने आलमी पैदावार में 10% तक कमी करने के एक मुआहदे पर इत्तफाक किया था और ये मुआहदा तेल की पैदावार में अब तक सबसे बड़ी कटौती थी जिस पर इत्तफाक किया गया। लेकिन तेल की पैदावार में की जाने वाली कटौती इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इससे सनत में कुछ फ़र्क पड़ता और आलमी मंडी को ये एहसास हो रहा है कि मौजूदा शराइत के साथ ओपेक ममालिक का मुआहदा तेल की मंडियों में तवाज़ुन पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तेल बरामद करने वाले ओपेक ममालिक और इसके इत्तहादी जैसा कि रूस पहले ही तेल की पैदावार को रिकॉर्ड हद तक कम करने पर इत्तफाक कर चुके हैं। अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने तेल की पैदावार को कम करने के फैसले का कारोबारी बुनियादों पर किए, लेकिन आलमी सतह पर अब भी खाम तेल की सप्लाई दुनिया की ज़रूरत से ज़्यादा है और मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम इस तेल को इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं, बल्कि एक बड़ा मसला इसको स्टोर करने का बनता जा रहा है। क्या इजाफी तेल को इस वक्त तक ज़ख़ीरा किया जा सकता है जब तक दुनिया से वबा के बायस नाफिज किए गए लॉकडाउन में नरमी ना हो जाए और तेल की मसनूआत की इजाफी डिमांड ना पैदा हो जाए। दुनिया में ज़मीन और समुंदर में तेल के ज़खायर तेज़ी से भर रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो तेल की कीमत इससे भी ज़्यादा नीचे गिरने का इम्कान है। आलमी मंडी में तब्दीली का दारोमदार तेल की मांग पर मुनहसर है और इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि सेहत का बहरान इसके बाद हालात क्या सामने लाते हैं और इस तशवीश में बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है कि अमेरिका में तेल ज़ख़ीरा करने की सहूलियात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका में मार्च से आगाज़ से तेल के ज़खायर में पहले ही 50% इजाफा हुआ और अब होगा क्या? अब होगा ये कि तेल की पैदावार बहुत जगहों पर रुक जाएगी, सरमायाकारी में कमी इस सनत को मज़ीद हिट करेगी, रिफाइनरीज में बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा और तेल बरामद करने वाले कुछ ममालिक में मसला पेचीदा हो जाएगा। अमेरिकन शेल अगर मौजूदा बहरान कई महीनों तक रहा तो गैर ओपेक ममालिक यानी नॉन ओपेक कंट्रीज़ में तेल की पैदावार और गिर जाएगी और कहीं तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। बल्कि यही नहीं, ओपेक जो है ममालिक जिनके पास मुनासिब रिफाइनरी इंडस्ट्री नहीं और तेल ख़रीदने वाले ममालिक से तगड़े मुआहदे नहीं तो वो लूज़र होंगे। इन ममालिक में अंगोला है, नाइजीरिया है, इराक है, जबकि सऊदी अरेबिया ज़रा सेफ़ दिखाई देता है क्योंकि उसने दुनिया के बड़े तेल के इम्पोर्टर मुल्क चाइना के साथ एक बड़ी डील की हुई है।
अमेरिकन शेल इंडस्ट्री, नॉर्थ सी ऑफशोर सेक्टर और कनाडा के तेल और गैस के शोबों का अब बैंकरप्ट होने का खतरा है। यहाँ असल कहानी यह है कि गैर मुस्तहकम मार्केट में बचेगा कौन? वही जो सूरत हाल में इन्वेस्ट करने की ताकत या सलाहियत रखता होगा, और जो तेल की मार्केट में मनफी माहौल में भी पैसा खर्च करेगा वही फतह याब होगा। तवानाई की सनत में अगले 6 महीने में जो कुछ होगा, इससे तो दुनिया बहुत बदल जाएगी। एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई होने वाली है। जिस तरह से वबा के से छोटे कारोबार तबाह हो गए हैं, इस तरह तवानाई की मार्केट में भी कहानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ जा रही है। जो इस मार्केट में इन हालात में खर्च करेगा वो एसेट्स, शेयर्स और इन दौलत से माला माल हो सकता है। लेकिन तेल की मंडी में ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है सूरत हाल में सऊदी अरेबिया, रशिया और चाइना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी तरफ तेल की कम कीमतें और ज़्यादा प्रोडक्शन से वही मुल्क या फिर कंपनीज फ़ायदा उठा सकती हैं जिनके पास तेल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश या अहलियत मौजूद है। यानी मौजूदा मार्केट की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जीतने वाले स्टोरेज गुंजाइश के मालिक हैं। साहिल और समुंदर के किनारे पिछले महीने तवानाई की मंडी में ज़ख़ीरा करने की सबसे ज़्यादा कोशिश की गई। समुंदर के किनारे ताजर फ्लोटिंग स्टोरेज को बुक करते नजर आए और हर जगह घूमते रहे उनके लिए। सुपर टैंकर्स के लिए चार्टर्स की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। ज़ख़ीरा करने के अखराजात बहुत बढ़ रहे हैं और इस हवाले से चाइना सब कतले जा सकते हैं, क्योंकि चाइना में ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं बल्कि चाइना में ये सलाहियत भी है कि वो दिनों में तेल ज़ख़ीरा करने के यूनिट बना सकता है। वो मुल्क जो 6 दिन में अस्पताल बना सकता है, इसके लिए शायद ये मुश्किल ना हो। तेल की पैदावार में बेपनाह इजाफा और कीमतों में कमी और खपत ना होना ऐसी मुश्किल सूरत हाल है जिससे तेल पैदा करने वाले और ममालिक और इनसे जुड़ी तमाम सनतें अब शदीद परेशान दिखाई देती हैं। लेकिन ये गेम ऑफ नर्व्स है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि इन हालात में छोटी कंपनियां बैंकरप्ट हो सकती हैं और असल लड़ाई बड़े खिलाड़ियों के दरमियान है। अमेरिका जैसे ममालिक की कोशिश होगी मार्केट में शेयर होल्डिंग जो है वो सऊदी अरेबिया, चाइना या फिर रशिया जैसे ममालिक के पास ना जाए, और मुमकिन है कि प्राइवेट कंपनीज को रियासतें खरीदना शुरू कर दें। देखते हैं आगे क्या होता है। एक तरफ तो तमाम ममालिक वबा से अपने अपने मुल्क में जंग करने में मसरूफ़ हैं और दूसरी तरफ अब तेल की जंग भी छिड़ चुकी है, लेकिन ये जंग माजी की जंगों से मुख्तलिफ है। देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है और कौन बुखलाहट में गलत फैसले करता है। असल कहानी तो मई के महीने में शुरू होगी, जो मैंने आपको पहले कहा। कीप वॉचिंग दिस चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.